तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट 4th नंबर का पॉइंट था ना? यस सर। ठीक है, 30 उसके बाद नंबर। 5th नंबर का पॉइंट एडजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। सर ये डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स में आएगा? नहीं अलग है, ये कॉम्प्लीमेंट भी अलग है। ठीक है, तो वैसे एक जिसका भी कैमरा ऑन है एक बार बंद कर दो, शायद स्क्रीन पे आ रहा होगा बाकी लोगों के, तो कैमरा बंद कर दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो डिसजॉइंट सेट्स, तो लिखो इसमें टू सेट्स A and B are called as disjoint sets if A intersection B is equal to 5। इसका मतलब क्या है सर तो उनमें उसमें कुछ एक भी कॉमन ना कॉमन हो। एलिमेंट नहीं। कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो A एंड B को हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। ठीक है, तो इतने वो 5 पार्ट्स थे उसके, लॉज ऑफ, ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स बोल सकते हो। ठीक है, टू सेट्स, उसमें सबसे पहले हमने देखा यूनियन ऑफ सेट्स, फिर उसके बाद हमने देखा इंटरसेक्शन, फिर हमने देखा डिफरेंस में भी 3 डिफरेंस देखे, A माइनस बी, B माइनस ए एंड A डेल्टा बी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड देन डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो दो सेट्स को हम डिसजॉइंट कब कहेंगे? जब उनका इंटरसेक्शन पाई आएगा, इसका मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तब हम उन दोनों को डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। अब हम आ जाते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट इसका, इसकी वेन डायग्राम। सेट्स टॉपिक में यही एक इम्पोर्टेंट चीज है, वेन डायग्राम। इसी से फिर आगे जो थ्योरम्स ऑन कार्डिनल नंबर होता है उसके फॉर्मूले हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले वेन डायग्राम आना जरूरी है। तो डाल दो नेक्स्ट हेडिंग, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम में हम सर्कल एंड रेक्टेंगल की हेल्प लेते हैं। तो ये जो रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो कौन से एलिमेंट्स रहते हैं? यूनिवर्सल सेट्स के। इस रेक्टेंगल के अंदर में यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स आते हैं, तो इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फिर जो डिस्कशन में सेट्स हम ये करते हैं, डिस्कस करते हैं, जैसे सेट ए बी सी, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। तो यहाँ पे ये देख लो, ये मान लो यहाँ पे एक ही सेट आ रहा है डिस्कशन में, सेट ए, एंड उसका यूनिवर्सल सेट यू है, तो ये उसकी डायग्राम बनती है। ठीक है, इस सर्कल के अंदर सेट ए में जो एलिमेंट्स आएंगे वो रहेंगे, एंड इस रेक्टेंगल के अंदर कौन से एलिमेंट्स रहेंगे? यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, तो वेन डायग्राम में हम सर्कल्स के एंड रेक्टेंगल्स की हेल्प लेते हैं। रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट के लिए आता है, इसका मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे वो कौन से रहेंगे? यूनिवर्सल सेट्स में आने वाले। और इन सर्कल्स के अंदर में कौन से एलिमेंट्स रहेंगे? जो सेट ए में आ रहा है, जैसे यहाँ पे ये ए सेट का सर्कल है, तो इसके अंदर में जो सेट ए में एलिमेंट्स आते हैं वो रहेंगे। ठीक, तो सबसे पहली वेन डायग्राम हमें इसी की बनानी थी, ए की, सेट ए। तो सेट ए की वेन डायग्राम, मतलब इसके अंदर के ये रीजन चाहिए था, तो ये आ जाएगा, ये सेट ए है। ठीक है, ये सेट ए। फिर उसके बाद ए कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम क्या होगी बताओ? सर उसके बाहर का रीजन, सर्कल छोड़ के। तो सर्कल के बाहर का। ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल के बाहर का शेड। सर्कल के बाहर का रीजन, सही है।
तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, ए को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स, और सेट ए मतलब क्या होता है, सेट ए के अंदर के एलिमेंट्स। तो सेट ए का जब वेन डायग्राम हम बनाएंगे तो इस सर्कल के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वही सेट ए में रहेंगे, तो ये उसकी वेन डायग्राम। एंड ए कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम क्या आएगी, सेट ए के एलिमेंट छोड़ के यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स। एक्सटर्नल पार्ट। तो ये वाला, एक मिनट, ये किसका वन था, तो ये रीजन आ जाएगा उसके वेन डायग्राम में। ठीक है, तो ये तो क्या B होता है, और एक सिंगल सेट की वेन करेक्ट। डायग्राम है, जैसे सेट ए उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक, जल्दी से ड्रॉ कर लो इसको। Sir, can you explain again? यहाँ पे रेक्टेंगल, जैसे मान लो अभी तक हमने क्या देखा था, सेट के फॉर्म में देख रहे थे कि सेट ए कुछ था, यूनिवर्सल सेट कुछ था। अब उसको हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डायग्राम में ये रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रेक्टेंगल के अंदर में जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल। आएंगे वो यूनिवर्सल सेट में आने वाले एलिमेंट्स रहेंगे, और ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है सेट ए को। इसका मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो सेट ए के रहेंगे। ठीक है, अब हमें सेट ए चाहिए था, उसकी वेन डायग्राम, मतलब सेट ए के अंदर के एलिमेंट्स, ये सर्कल वाला रीजन डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये सर्कल के अंदर का रीजन, तो ये सेट ए को रिप्रेजेंट करता है। एंड ए कॉम्प्लीमेंट मींस क्या होता है, डेफिनेशन देख लो कॉम्प्लीमेंट की, उसको छोड़ के यूनिवर्सल का बाकी पूरा पार्ट। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, सर हाँ सर यूनिवर्सल सेट क्या, हेलो हाँ सर सेट ए में जो एलिमेंट्स रहेंगे वो यूनिवर्सल सेट में भी रहेंगे ना? हाँ, वो तो देख लो ना, सर्कल हमने रेक्टेंगल के अंदर ही बनाया है, तो सेट ए के एलिमेंट्स तो यूनिवर्सल में रहेंगे ही। सर तो फिर ए कॉम्प्लीमेंट कैसे क्या आएगा, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट में तो सेट ए के एलिमेंट्स से थोड़ा रहेंगे ना? सोचो तो सही, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या लिखवा है, एक बार पढ़ो। सेट ए को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल। ए रीजन, शेडेड रीजन देख लो ना कौन सा है, यहाँ पे ए सेट का शेडेड रीजन ये है, इसका मतलब इस सर्कल के अंदर के एलिमेंट्स तो वो सेट ए के एलिमेंट्स ही है। ठीक है, अब ये Yes, sir. बताओ, इस सर्कल के बाहर के एलिमेंट्स क्या सेट ए में हम बोल सकते हैं क्या, नहीं। लेकिन वो यूनिवर्सल में है Yes, sir. है ना। तो अब हमें ए Yes, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, सेट ए को छोड़ के यूनिवर्सल के एलिमेंट्स, तो सेट ए को हमने छोड़ दिया मतलब सर्कल हटा दिया, बाकी बचा हुआ यूनिवर्सल का पूरा ब्लैंक पार्ट। रीजन। ठीक, बना लिया है दोनों वेन डायग्राम। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब दो सेट्स आ रहे हैं, तो दो सेट्स जब आ रहे हैं तो उसमें वेन डायग्राम हमें बनानी है। पहले तो दो सेट्स को हम कैसे दिखाएंगे डायग्राम से, ये उसका यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए है, ये सेट बी है। इस तरीके से जनरली इसकी वेन डायग्राम बनती है। तो इस सर्कल के अंदर में कौन से एलिमेंट्स रहेंगे, ये पहले बताओ, रीजन हम क्लियर कर लेते हैं। इस सर्कल के अंदर में कौन से एलिमेंट्स, ए Set से A. को belong ए करती एलिमेंट है। सेट ए के। तो एलिमेंट सेट ए में के। आ रहे हैं। इस सर्कल के अंदर में कौन से एलिमेंट्स, सेट बी। सेट सेट बी। बी। सेट बी। सेट बी में। अब ये जो रीजन है, मैं जो ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रीजन बताओ क्या सेट ए में है क्या, दोनों के Yes, कॉमन sir. वाले हाँ, दोनों के common सेट ए सेट और बी में सेट भी बी है। में कॉमन। यूनियन सर कॉमन एलिमेंट्स। हाँ, तो इस रीजन Intersection. में इंटरसेक्शन सेट ए एंड Intersection, सेट बी के intersection कॉमन वाले। एलिमेंट्स आ जाएंगे। इस रीजन में सेट ए के एंड सेट बी के कॉमन एलिमेंट्स मींस ये रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो चलो अब हम सबसे पहले वेन डायग्राम बनाने वाले हैं ए यूनियन बी की। तो ए यूनियन बी को अगर हमें लैंग्वेज में बताना है तो क्या, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन सेट, वन सेट। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन सेट, यही तो होता है ए यूनियन बी मींस आइदर ए में रहे या बी में रहे या दोनों में रहे, इसका मतलब दोनों में से किसी एक में होना चाहिए। तो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन सेट, तो लैंग्वेज के फॉर्म में भी हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए।
क्योंकि क्वेश्चन लैंग्वेज में ही गिवन रहता है, फिर उसको हमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन के फॉर्म में, ठीक है। तो ए यूनियन बी मीन्स एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन सेट, तो उसकी वेन डायग्राम, उसमें ये वाला रीजन आएगा, दोनों सर्कल। तो ये वाला भी रीजन आ जाएगा, तो ये उसका रीजन है ए यूनियन बी का। दोनों में से किसी एक में प्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट एक में, तो ये पूरा रीजन आएगा ए यूनियन बी में। मतलब हमने दोनों में कर दिया। हाँ सर मतलब दोनों भी आ सकते हैं। हाँ, दोनों भी आ सकते हैं ना, जरा एक बार देख लो, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन सेट, ठीक है, आइदर ए में रहे, बी में रहे या दोनों में रहे, बोथ। तो इन सारे दोनों सर्कल्स के अंदर का ये पूरा रीजन आ जाएगा। फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी मीन्स सर वो कॉमन सर कॉमन उनके एलिमेंट्स कॉमन है। या एलिमेंट्स element प्रेजेंट दोनों इन में एग्जैक्टली टू सेट्स, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एग्जैक्टली टू सेट्स, बोल सकते हैं ना इसको ऐसा, दोनों में Yes, sir. प्रेजेंट। सर, या फिर बोथ सर, या फिर बोल सकते हैं आप एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बोथ सेट्स। हाँ ये भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स। एलिमेंट्स कॉमन इन बोथ द सेट्स। हाँ वो तो अब लिखने का तरीका है, ये भी सही है, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एग्जैक्टली टू सेट्स, तो उसका रीजन हमने देख लिया था, ये वाला रीजन है, सेंटर वाला। ये वाला, ये ए में भी आता है, ये बी में भी आता है, तो यही ए इंटरसेक्शन बी का रीजन है। तो ये दोनों वेन डायग्राम क्लियर है। यस Yes, sir. यस सर। ड्रॉ कर लिए दोनों, यस सर। यस। ठीक है। फिफ्थ वाले पे जाते हैं अब, ए माइनस बी की वेन डायग्राम हमें बनानी है, इसमें कौन से एलिमेंट्स रहते हैं। जो सर, बस जो ए में ए में हो। है पर सर बी जो में नहीं है। बी में नहीं है, ए में है। हाँ तो ऐसे एलिमेंट्स रहेंगे, तो उसकी वेन डायग्राम बनाओ जल्दी। फिर उसके बाद सिक्स में बी माइनस ए की, एंड सेवेंथ में ए डेल्टा बी की वेन डायग्राम। ए माइनस बी कितने लोगों का आ गया। सर आ गया। यस सर। आ गया। अरे हैंड रेज करो, सिर्फ को माइक छोड़ के ऑन ए वाली करके, एरिया। वहां पे क्या थोड़ा सा ये हो जाता सर है, बस हैंड रेज कर देना, आ गया होगा तो ठीक है, क्योंकि जब बोलते हो ना एक साथ तो तुम्हें तो पता नहीं चलता है कि कितना वो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, जो सुन रहे हैं वो बता सकते हैं कि कितना डिस्टर्बिंग होता है ये, तो हैंड रेज कर देना, मैं पूछ लूंगा। हेलो सर। हाँ हाँ सर, हमने जो पहले 3 वेन डायग्राम किए ना, तो रेक्टेंगल के बाहर में हमने यूनियन का यू लिखा था, तो ये कंपलसरी है क्या सभी में वेन डायग्राम में। हाँ, वो तो यूनिवर्सल सेट ही रहता है रेक्टेंगल। ठीक है सर। हाँ सर वो यूनियन या इंटरसेक्शन नहीं होता ना, यूनिवर्सल सेट का है ना रिप्रेजेंटेशन। हाँ, वो कैपिटल यू, इधर वाला यू थोड़ा छोटा होता है, वो बड़ा यू होता है यूनिवर्सल का, ये मान लो ये इस तरीके का, ठीक है, और यूनियन में ये वाला छोटा वाला इस तरीके का मान लो, कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है।
Yes. ठीक है, बहुतों का आ गया है। तो इसमें से कौन बताएगा? तन्वी बताओगे? सर सिर्फ ए में। सिर्फ ए, बिल्कुल सही है। अब ये देख लो, इसके अंदर में कौन से एलिमेंट्स आते हैं इस सर्कल के अंदर में? जो ए में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ए माइनस बी क्या बोलता है? जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो ये बताओ, क्या हम ये वाला रीजन ले सकते हैं क्या, जो ए में आ रहा है? नहीं सर। नो नहीं सर ये वाला रीजन नहीं ले intersection सकते नहीं क्योंकि वो बी में भी आता है कि नहीं? तो इसका मतलब इसकी जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो वो वेन डायग्राम कौन सी आएगी? ये वाली। और इसको अगर लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे हम? एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ओनली ए, सिर्फ ए में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। ए में अगर ए की बात करते तो ये पूरा सर्कल आ जाता, वो पूरा सर्कल आ जाता, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ ए की बात करेंगे तो सिर्फ ए मतलब ये वाला रीजन आएगा, उसमें बी में जो पार्ट आ रहा है वो नहीं आ सकता है। क्लियर है? ओनली ए एंड ए के बीच का डिफरेंस। Yes. यस सर। यस सर। यहाँ पे ओनली बी, B. और कौन सा रीजन आएगा? ये वाला। बी का जो सर्कल B है वाला। उसमें ए इंटरसेक्शन बी का रीजन छोड़ के, मतलब दोनों का कॉमन रीजन छोड़ के बाकी बचा हुआ बी का सर्कल, तो ओनली बी। एंड थर्ड कितने लोग, 7 कितने लोगों का आ गया? आ गया सर। सर इन ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बोलो मत तुम, बस हैंड रेज करो, मैं पूछ लूंगा। सर वो किया हुआ है हैंड रेज। हाँ बस पूछ लूंगा, टेंशन मत लो तुम। बहुत अच्छी बात है, अगर आ गया होगा तो समझना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, बताने की इतनी जल्दबाजी कुछ नहीं है, ठीक है। यस सर। ठीक है, कौन बताएगा? निर्मिति बताओ। सर जो पार्ट इंटरसेक्ट करता है उसे छोड़ के बाकी सारे रीजन्स शेडेड है। हाँ मतलब सारी नहीं, ए यूनियन ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हाँ। एंड ये वाला पार्ट, ए और बी वाला रीजन शेडेड है। ठीक है, सही है। और इसको हम क्या बोलेंगे अगर लिखना है लैंग्वेज में? तो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन Either A ए or B. एंड बी A और B not in full. ये एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एग्जैक्टली वन सेट, है कि नहीं? एलिमेंट प्रेजेंट इन एग्जैक्टली वन सेट, तो ये ए डेल्टा बी है। जब हम दो सेट्स की बात करते हैं तो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस एन, ए डेल्टा बी के ये वेन डायग्राम्स आते हैं। क्लियर है ये वेन डायग्राम्स जब दो सेट्स आ रहे हैं? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, जल्दी से ड्रॉ कर लो इनको। सही बात है हिमांशु। अच्छा ये क्या है? ए यूनियन बी माइनस, हाँ वो बाद में देख लेंगे हम, एक फॉर्मूला आएगा कार्डिनल नंबर में, थ्योरम्स ऑन कार्डिनल नंबर, तो उसमें हम देख लेंगे इसको, ठीक है। हाँ ये भी एक लिखने का तरीका, ए डेल्टा बी को ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, सही है। ठीक है, अब जिनका ये हो गया वो ये वाली वेन डायग्राम बना हुआ। ए कंप्लीमेंट यूनियन या इंटरसेक्शन बी, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम। इसके पीछे के लेक्चर्स तो एक बार तुम जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं मुझे एक बार बस एक मैसेज कर देना, इसके पहले 3 लेक्चर्स हुए हैं
उनकी लिंक मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। तो जैसे नितिन की ये पहली क्लास है, और किसकी पहली क्लास है? धर्मेश। सब ठीक। मृत्युंजय। मृत्युंजय, आर्यन, एक बार बस मुझे मैसेज कर देना, उनकी लिंक मैं भेज दूंगा, ठीक है। यस। सर इसका आंसर चैट बॉक्स में डालूं क्या? हाँ, सर इसका आंसर चैट बॉक्स में डालूं क्या? अब वेन डायग्राम वो बनानी है, ए आंसर थोड़ी चाहिए इंटरसेक्शन। हमें। अरे रुको, मेरे को वेन डायग्राम सर चाहिए। वो डायग्राम भी डाल सकते हैं। क्या सर वो डायग्राम भी डाल सकते हैं डायग्राम थोड़ी चैट में आ बॉक्स में। सकती है रे, कुछ भी है। डायग्राम नहीं आएगी, बस देख लो तुम। सर वो कुछ तो भी फाइल अटैच करने का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। हाँ ठीक है, रुको अभी कुछ मत करो, इतना मत ये करना बस यहाँ पे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, तनिष्क, ये देख लो कॉम्प्लीमेंट फिर से एक बार। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे इसके अंदर आने वाले एलिमेंट्स कौन से रहेंगे जो सेट ए में आ रहे हैं, और इस रेक्टेंगल के अंदर आने वाले एलिमेंट्स कौन से रहेंगे जो यूनिवर्सल में आ रहे हैं, और सेट ए के एलिमेंट्स यूनिवर्सल में रहेंगे, ठीक है। ये जो सेट ए के एलिमेंट्स है वो यूनिवर्सल में आ ही रहे हैं। और कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए के एलिमेंट्स को छोड़ के यूनिवर्सल के बाकी एलिमेंट्स। तो देख लो ए के एलिमेंट छोड़ के मतलब ए का सर्कल हमने छोड़ दिया, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे वो ए के एलिमेंट्स रहेंगे, इसको छोड़ दिया Yes. और बाकी पूरे यूनिवर्सल को हमने शेडेड कर लिया, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। अब एक इसी बार की वापस हेल्प से repeat अब कर ये देख लो ये वाला क्वेश्चन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो इस क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना, पहले ए कॉम्प्लीमेंट की अलग से वेन डायग्राम, इसको ऐसे क्वेश्चन को देख लेना कैसे अप्रोच करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट की अलग से वेन डायग्राम एंड बी की अलग से वेन डायग्राम, ठीक है। और दोनों का हमें फाइनली क्या लेना है, इंटरसेक्शन, मतलब जो रीजन दोनों में कॉमन है वो हमें चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम, यहाँ पे डिस्कशन में दो सेट्स है, ये सेट ए, सेट बी, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के सर्कल को छोड़ के, मतलब इस रीजन को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल का पूरा रीजन, मतलब कौन सा रीजन आएगा, बी का भी आएगा ना सर? हाँ बी का भी आ जाएगा, बस ए का सर्कल छोड़ के, तो ये वाला रीजन आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट में, ए का सर्कल छोड़ के बाकी यूनिवर्सल का पूरा रीजन, ठीक। और फिर उसके बाद अगर हम सेट बी की बात करते हैं तो बी का सर्कल आएगा, तो इसके अंदर में कौन से एलिमेंट्स सेट बी में आने वाले हैं। अब फाइनली हमें इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्या, दोनों में जो कॉमन रीजन है वो हमें चाहिए। इन दोनों वेन डायग्राम्स का हमें इंटरसेक्शन लेना है, इसका मतलब दोनों में जो कॉमन रीजन है वो हमें चाहिए, मींस ऐसा रीजन, ऐसा शेडेड रीजन जो दोनों में आ रहा है, ओनली ऐसा बी आएगा शेडेड क्या सर? रीजन जो दोनों में आ रहा है। तो वेन डायग्राम जब हम इसकी बनाएंगे बी माइनस तो देख लो, क्या ये वाला रीजन हम ले सकते हैं क्या? नो। नहीं, नो सर। क्योंकि वो ओनली बी, यहाँ पे नहीं ओनली आ रहा बी। है। भले ही यहाँ पे Only- आ रहा है वो रीजन ए इंटरसेक्शन बी का, यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो कॉमन थोड़ी बोल सकते हैं उसको हम, वो गया। फिर उसके बाद ये वाला रीजन ले सकते हैं क्या, ये ब्लू से मैं उसको कर रहा हूँ, ये वाला रीजन, यस सर ले यस सकते हैं। सर, यस हाँ सर, वही वही होगा। ये भी आ रहा है एंड वो शेडेड रीजन यहाँ पे भी है, तो उसको तो हम ले सकते हैं, मतलब ये वाला रीजन तो आएगा। फिर उसके बाद ये बाहर वाला रीजन आएगा क्या दोनों सर्कल के, नो नहीं सर। सर। मतलब ये बाहर वाला रीजन वो यहाँ पे तो है, लेकिन इसमें शेडेड है क्या, वो नहीं है, नहीं है सर। तो इसका मतलब यही बस उसकी वेन डायग्राम है। तो सही है, कुछ लोगों ने सही बताया, कॉम्प्लीमेंट हो ओनली बी, विवेक ने सही बताया, आयुष ने, ठीक है, अर्चिसा, यही सही तो है, यही कॉमन आया वाली था। एरिया क्यों नहीं आएगी? हाँ? कॉमन वाली एरिया क्यों नहीं आएगी?
कॉमन वाली इससे हम V एक मिनट हैंड रेस करो, जो तुम्हें बोलना है मैं पूछता हूँ तुम्हें, किसको कुछ पूछना है? जयदीप था ना तो, अच्छा आर्यन, हाँ बोलो आर्यन। सर कॉमन वाली एरिया क्यों नहीं आएगी? कॉमन सर वाली इसे भी तो हम B माइनस ए लिख सकते। हाँ, इसको b माइनस ए के इक्वल हम लिख सकते हैं, सही है। कॉमन वाला इसलिए नहीं आएगा, अब तुम बताओ इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? जो अब ये इंटरसेक्शन हम किसका ले रहे हैं? ए कॉम्प्लीमेंट का एंड बी का। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट की जो वेन डायग्राम है, मतलब इसमें जो शेडेड रीजन आ रहा है एंड इसमें जो शेडेड रीजन आ रहा है, उनका कॉमन। तो उनका कॉमन पार्ट हमें चाहिए। तो तुम खुद बताओ, जो अच्छा जी। ये वाला पार्ट है, ये पार्ट जो था, ये जो पार्ट है, क्या दोनों में आता है क्या? शेडेड, सर समझ शेडेड के गया सर। अकॉर्डिंगली सोचना। इसको तो यहाँ पे शेडेड थोड़ी किया है हमने, मतलब वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे तो सपोज शेडेड कर लिया, यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इंटरसेक्शन में ऐसे शेडेड रीजन हमें चाहिए जो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। तो बस वो यही एक रीजन दिख रहा था, ओनली बी वाला, जो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। तो ये उसकी वेन डायग्राम है। क्लियर है? यस सर। यस सर। मतलब ये तो हमने डेफिनेशन में देखा था, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए डेल्टा बी, ये तो हमने वहां पे प्रॉपर्टीज में देख लिया था। तो इसकी वेन डायग्राम डायरेक्टली बन सकती है, लेकिन इसके अलावा अगर और कुछ आता है जैसे इस तरीके की चीजें, तो पहले हम क्या करेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद बी की वेन डायग्राम बनाएंगे, फिर इंटरसेक्शन है तो जो रीजन दोनों में कॉमन आ रहा है ऐसे रीजन को हम रखेंगे। ठीक है? हाँ बोलो आयुष। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस की वेन डायग्राम कैसे Yes, sir. बनाएंगे? यस सर। ठीक है, अब ये तो हो गया दो दो वाला, और एक एग्जांपल ले लेते उसका, सभी लोग उसको ट्राई करना। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। Yes, sir. नहीं आता इसमें शेडेड रीजन। हाँ अंशु ने सही बताया है, अंशु का बस अभी तक सही लग रहा है। सर पूरा आएगा ना सेट, पूरा नहीं वो यूनिवर्सल? तो नहीं आएगा। हाँ सर, सिर्फ वो ये छोड़ के बीच वाला। हाँ तो ऐसा बोलो ना। हाँ सर। सर सेट्स छोड़ के बाकी सब में एलिमेंट है ना। हाँ ये ओजस ने भी सही बताया, ओजस ने। हाँ मतलब आ रहा है, जयदीप सही है, हिमांशु, तन्वी गुड। हाँ नहीं नचिकेत, एक बार फिर से देख लो, तुम्हारा गलत है। हाँ सही है स्वानंद। ठीक है पवन। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो बहुत सारे बच्चों का आ रहा है। विवेक, आर्यन, आर्यन का तो गलत लग रहा है। तन्मय का नहीं, तन्मय वहां पे इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन भी। पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम, ए कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम, तो वो वेन डायग्राम अब मेरे ख्याल से सभी को आती
है तो ए का पार्ट छोड़ के बाकी पूरा, मतलब ए का सर्कल छोड़ के बाकी पूरा यूनिवर्सल आएगा। ठीक है, सर एक की डायग्राम बनाते वक्त बी को लेना जरूरी है क्या अभी फिलहाल? हाँ लेना होगा ना। ए कॉम्प्लीमेंट भी मतलब क्या है, ए को छोड़ के बाकी पूरा यूनिवर्सल, तो ये बी वाला पार्ट तो यूनिवर्सल में आता ही है ना, तो वो तो लेना ही है। अच्छा वो बी का सर्कल बोल रहे हो क्या तुम? यस सर। हाँ बी का सर्कल लेना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे 2 सेट्स है ना डिस्कशन में, तो वो जरूरी है। फिर उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट, ये ए ये बी, तो बी कॉम्प्लीमेंट तो ये वाला पार्ट आएगा उसमें। ठीक है, बी को छोड़ के बाकी पूरा यूनिवर्सल। और फाइनली इन दोनों का हमें लेना है यूनियन। यूनियन मतलब कैसा रीजन चाहिए? तो ए में हो या तो बी में हो या तो कॉमन। हाँ दोनों में से किसी, कॉमन नहीं रहे, यूनियन मतलब और कॉमन सब नहीं। कुछ। एक मिनट, ये जिसका माइक ऑन है बंद कर दो। यूनियन मतलब दोनों में से किसी एक में आना चाहिए, वो रीजन दोनों में से किसी एक में आना चाहिए तो वो यूनियन में आएगा। और इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, दोनों का कॉमन रीजन। कॉमन। ठीक है, दोनों में आना लेकिन हाँ मैं बोल रहा हूँ, अभी बीच में मत बोलना, मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे यूनियन मतलब दोनों में से किसी एक में आना चाहिए, और इंटरसेक्शन मीन्स दोनों का कॉमन रीजन, ऐसा उन दोनों का ही मीनिंग है। तो यहाँ पे तो दोनों में से किसी एक में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन सर्कल्स को छोड़ के जो बाहर रीजन आता है यूनिवर्सल में, उसकी बात करते हैं। तो वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसका मतलब यूनियन में आएगा। ये वाला रीजन, सर्कल्स को छोड़ के जो बाहर रीजन आ रहा था ना यूनिवर्सल का, वो दोनों में है, तो दोनों के यूनियन में तो आएगा ही। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इस रीजन की, इस रीजन की बात करते हैं, ओनली ए की, ओनली ए की बात करते हैं। सपोज मान लो वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो है, हाँ सर। यहाँ पे तो है, तो दोनों में से किसी एक में होगा तब भी वो यूनियन में आ जाएगा, तो ये वो रीजन यहाँ पे आने वाला है। फिर हम बात करते हैं ओनली बी की। ओनली बी मतलब ये वाली वेन डायग्राम, ये वाला पार्ट, वो यहाँ पे नहीं है ओनली बी, लेकिन वो यहाँ पे तो है ओनली बी, शेडेड रीजन में आता है ना ओनली बी यहाँ पे, तो दोनों में से किसी एक में आ रहा है तो वो आएगा, यूनियन में आएगा ये वाला। लेकिन कॉमन पार्ट आ सकता है क्या बताओ, ये वाला पार्ट, नो सर। वो No. यहाँ पे भी नहीं है, वो यहाँ पे भी नहीं है, दोनों में नहीं है वो पार्ट, तो इसकी वजह से वो यूनियन में नहीं आएगा। अगर दोनों में से किसी एक में होता तो आ जाता, लेकिन वो तो दोनों में नहीं है, तो इसकी वजह से वो यूनियन में नहीं आएगा। तो ये उसकी वेन डायग्राम है। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट? यूनियन मतलब बस इतना ध्यान रखना, दोनों में से अगर 2 सेट्स का यूनियन ले रहे हैं तो दोनों में से किसी एक में होना चाहिए। और अगर हम उसको वेन डायग्राम से जज कर रहे हैं तो वो शेडेड रीजन दोनों में से किसी एक वेन डायग्राम में होना चाहिए। और इंटरसेक्शन मतलब क्या, वो दोनों में होना चाहिए, मतलब दोनों का जो कॉमन है वो वाला शेडेड रीजन हमें लेना है, वो जो दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ वो तो रहा है बाहर का इसमें भी आ रहा है। सर मतलब मतलब से बाहर का यूनिवर्सल पूरा रीजन। होता ना, हाँ बाहर का रीजन पूरा होता ना कहाँ पे? इंटरसेक्शन में सर। कहाँ इंटरसेक्शन में बाहर? हाँ इंटरसेक्शन की अगर बात करते तो बाहर का पूरा आ जाता। हाँ सही है। क्लियर है अभी ये वेन डायग्राम? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, ये तो हो गया 2-2 का। अब आ जाते हैं हम 3 सेट्स की वेन डायग्राम के ऊपर। तो सभी लोगों ने ड्रॉ कर लिया था ना ये? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी 10th वाला ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन सेट, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन
एटलीस्ट वन सेट। ठीक है, अब पहले तो हम इसके रीजन समझ लेते हैं। जब 3 सेट्स आते हैं तो जनरली जो उसकी वेन डायग्राम है वो तीनों सर्कल्स को ऐसे दिखाते हैं वेन डायग्राम में। ठीक है, अब रीजन समझ लेते हैं हम। इस सर्कल के अंदर में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ए सेट के एलिमेंट। only ए सेट के एलिमेंट्स। ठीक है, इस सर्कल के अंदर में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सर बी के बी के एलिमेंट्स। एंड इस सर्कल के अंदर में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सेट सी के एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया। फिर उसके बाद इस रीजन में बताओ कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सर ए इंटरसेक्शन ए बी सर सी ए बी ए और बी सी तीनों के। नहीं, ये वाला रे, ये जो रेड वाला रीजन, क्या ये रीजन ए के सर्कल में आता है? ए इंटरसेक्शन बी। यस सर। ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला रीजन बी के सेट में भी आता है, बी के सर्कल में। तो ये रीजन कौन सा है? ए इंटरसेक्शन बी वाला है। सिमिलरली ये रीजन बताओ कौन सा है? बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और ये वाला रीजन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब एक और रीजन ले रहा हूं मैं, ये वाला बीच तीनों का वाला, पार्ट आ रहा है ना। ये वाला रीजन बताओ। ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्योंकि ये रीजन ए में भी है, ये रीजन बी में भी है और ये रीजन सी में भी है। इसका मतलब इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स रहेंगे? जो ए बी सी तीनों में आते हैं। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये वाला रीजन किसको रिप्रेजेंट करता है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। ठीक है, रीजन वाइज ये पूरी वेन डायग्राम क्लियर है, कौन से रीजन में कौन से एलिमेंट्स। यस सर। एक बार वापस करवा दीजिए। हाँ ठीक है, फिर से एक बार देख लो, मैं ही बोलता हूँ, अभी कोई मत बोलना यहाँ पे। ये 3 की वेन डायग्राम इस तरीके से बनती है। ठीक है, ये ए बी सी। ठीक, और उसमें ये वाला जो रीजन है, ये जो ब्लू वाला सर्कल है, इसके अंदर आते हैं सेट ए के एलिमेंट्स। सेट ए में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो इस सर्कल के अंदर में आएंगे। इस सर्कल के अंदर में कौन से एलिमेंट्स? जो सेट बी में आ रहे हैं। और इस सर्कल के अंदर में कौन से एलिमेंट? जो सेट सी में आ रहे हैं, वो सारे एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम इस रीजन की बात करते हैं। ये रीजन ए के सर्कल में भी आता है एंड बी के सर्कल में भी आता है। इसका मतलब इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो कौन से रहेंगे? ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट्स वो रहेंगे। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ए इंटरसेक्शन बी को। देख लो डायग्राम में, ये ए के सर्कल में भी आता है एंड ये बी के सर्कल में भी आता है। तो इसके अंदर में ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे, मींस ए सर पर इंटरसेक्शन। सी का भी पार्ट आ रहा है ना। लेकिन सी कुछ का भी पार्ट आ पार्ट रहा आ है रहा है ना, सर। लेकिन सी का पूरा सा पार्ट आ रहा है क्या इसमें? ये जो रेड वाला पार्ट है सी के सर्कल में आता है क्या पूरा का पूरा? नहीं सर, आधा नहीं आ रहा है सर। आधा नहीं आता ना। तो हमें बस ये बात करनी है कि ये ए में आता है, ये पूरा पार्ट बी में आता है, पूरा पार्ट। ठीक है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी। फिर ये वाला पार्ट देख लो, ये पूरा पार्ट बी में आता है, ये पूरा पार्ट सी में आता है। तो ये क्या है? बी इंटरसेक्शन सी। फिर ये वाला पूरा पार्ट ए में आता है, ये पूरा पार्ट सी में आता है, तो ए इंटरसेक्शन सी। ठीक, अब उसके बाद इस रीजन की हम बात करेंगे। ये वाला, ये रीजन ए में भी आता है, ये रीजन बी में भी आता है, ये रीजन सी में भी आता है। तीनों सर्कल में आता है ना ये रीजन। तो इसका मतलब इसमें तीनों के कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे, मींस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब क्लियर है रीजन वाइज वेन डायग्राम? यस सर। किसी को डाउट इसमें? फिर उसके बाद ये बताओ तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ओनली ए ओनली ये वाला आ जाएगा ओनली बी। ये वाला आ जाएगा ओनली सी। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम है। तो चलो अभी हमें वेन डायग्राम किसकी बनानी है?
ए यूनियन बी यूनियन सी की। तो तीनों में से किसी एक में होना चाहिए, एटलीस्ट किसी एक में होना चाहिए, तो ऐसे एलिमेंट्स या ऐसा रीजन। तो वेन डायग्राम में तो शेडेड रीजन ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इस रीजन में से कोई भी एक पॉइंट उठा लो, वो तीनों में से एटलीस्ट किसी एक में तो रहेगा ही। तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी की वेन डायग्राम है, ठीक है। यस सर। नहीं समझो सर एक बार। यस सर। फिर उसके बाद 11 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें क्या आते हैं, एलिमेंट्स कॉमन इन 3 सेट्स। एलिमेंट्स कॉमन इन 3 सेट्स। तो तीनों के कॉमन एलिमेंट्स, छोटा वाला पार्ट। सेंट्रल पार्ट। वो सेंट्रल पार्ट जो तीनों में आ रहा था, ये वाला पार्ट, ये उसकी वेन डायग्राम है, ठीक है। हो गया, यस यस सर। ठीक है। नेक्स्ट 12th। 12th में अब ये वाली वेन डायग्राम, इसको लैंग्वेज के फॉर्म में भी अब लिख रहा हूं मैं। एग्जैक्ट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 2 सेट्स। एग्जैक्टली 2 सेट्स। तो इसकी वेन डायग्राम बताओ, एग्जैक्टली 2 सेट्स। सर वो बताए कैसे आपको? हाँ सर मुझे आ गया लेकिन बताओ कैसे आपको? तो रहने दो अभी। डायग्राम है तो इसमें क्या ही बोलोगे तुम, अभी रहने दो उसको, बस हैंड। Hello, हाँ बोलो तनिष्क। sir. Can you please show 11th one? हाँ, इसमें बताना है क्या या दिखाना था सिर्फ? नहीं सर, देखना था सिर्फ। ठीक है देख लो। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। ओके।
ठीक है, तो देख लो अब एग्जैक्टली 2 सेट्स, सिर्फ 2 सेट्स में प्रेजेंट जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो हमें चाहिए। तो ए बी सी, बस मैं रीजन ये करूंगा, तुम बताना आता है या नहीं आता है। ये वाला रीजन आता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये वाला sir. रीजन, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये वाला Sir. रीजन, Yes, Yes, sir. sir. ये बीच वाला, नहीं No, sir. sir. No, नहीं। sir. नो सर No, sir. ये हमें एग्जैक्टली 2 सेट्स में बिलोंग करने वाले, बीच वाला ले लिया तो क्या हो जाएगा, वो तीनों में हो Three जाएगा। तीनों में आ sets. जाएगा। Almost ठीक है, sets. तीनों में आ जाएगा वो, तो बस यही उसकी वेन डायग्राम है। एंड फिर उसके बाद ये वाली वेन डायग्राम, ये तो मेरे ख्याल से अब सभी लोग बना दोगे इसकी हेल्प से। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एटलीस्ट 2 सेट्स, ठीक है। तो ये तो मेरे ख्याल से बस क्या, ये तो आएगा ही, उसमें बीच वाला रीजन भी आ जाएगा, है ना। Red region of 12 और उसमें बीच. Yes, sir. ये वाले तो अभी ये ए बी सी, ए वाला आएगा, ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा, एंड बीच वाला भी आ जाएगा, तो ये उसकी वेन डायग्राम है। ठीक है, एटलीस्ट बोलते तो मतलब उसमें कॉमन वाले ही आने चाहिए ना, मतलब एक At सेपरेट least. वाले का नहीं आएगा ना। एटलीस्ट मतलब क्या है, कम से कम 2 में प्रेजेंट करने वाले, तो 3 वाले भी आ सकते जो तीनों में है। ठीक है, बट सर कॉमन चाहिए ना। हाँ कॉमन चाहिए। सर मैंने एक टेक्स्ट भेजा है, उसका रिप्रेजेंटेशन का करेक्ट है क्या नहीं बता प्लीज। क्या भेजा है तुमने, वही ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन, हाँ सही है। ठीक है, सर एक बार 13th एक्सप्लेन कीजिए ना, 12th 12th में देख लो क्या है, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 2 सेट्स। तो ये रीजन बताओ, ये जो शेडेड कर रहा हूं मैं, इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं? ए और बी के। ए एंड बी के, जो ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट्स है। ठीक है, लेकिन उसी में ये वाला रीजन देख लो, इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं? तीनों में कॉमन जो तीनों में तीनों हो। के कॉमन एलिमेंट्स, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, एग्जैक्टली 2 में प्रेजेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 2 सेट्स। तो क्या हम ये Yes, वाला sir. रीजन ले सकते हैं क्या, ब्लू वाला रीजन? नो सर। नहीं, क्योंकि अगर ये ले लिया तो एलिमेंट्स तो तीनों में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, यस सर। सर 12th वाले को आप 2 सर्कल से भी कर सकते हो ना रिप्रेजेंट. हाँ 2 से, लेकिन हाँ उसमें 2 से भी कर स्पेसिफाई नहीं किया है कि हमको 3 लेकिन इसमें अभी 3 सेट्स ये तो मैं अभी ये क्या लेके चल रहा हूँ कि डिस्कशन में 3 सेट्स है। ठीक है, ओके सर. इसके अकॉर्डिंग ये वेन डायग्राम बनाई है। अगर क्वेश्चन में 2 सर है, तो फिर क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेंगे ना वो। हाँ वो रहेगा, क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके दे देंगे, 3 सेट्स आते हैं 2 आते हैं। ठीक है, वो रहेगा, उसका टेंशन मत लो, अभी तो हम 3 की बात कर रहे हैं। तो ये 12 13 क्लियर है।
यस सर। Yes, sir. सर इसको सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो? सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट अगर करना है तो सर 12th को ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये यूनियन ऐसे आ सी। जाएगा। वैसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आता नहीं है, इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो ए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए, एक्सेप्ट मतलब ये माइनस किसको छोड़ के, ए इंटरसेक्शन बी। Intersection B, intersection C. हाँ तो इसको छोड़ के यस सर। ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा नहीं है, इसका टेंशन मत लो। अभी तो बस यहाँ पे लैंग्वेज में एग्जैक्टली एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एग्जैक्टली टू सेट्स। वैसे भी ये ध्यान रखना वेन डायग्राम बनाने के लिए नहीं आता है, आगे जो एक कार्डिनल नंबर है, थ्योरम्स ऑन कार्डिनल नंबर, वहां पे हमें फॉर्मूले लिखने होते हैं इनके टर्म्स में, उसके लिए वेन डायग्राम काम में आती है। अगर वेन डायग्राम हमें आती है तो वो आसानी से बन जाएगा। इसके क्वेश्चन जेई में थोड़ी पूछे जाएंगे एज ए क्वेश्चन वेन डायग्राम बनाओ, नहीं, इसके एप्लीकेशंस आते हैं। मैंने बताया ये कहाँ पे आगे यूज होगा, प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जिसमें हमें वेन डायग्राम बनानी होती है, एंड फिर वो पता चल जाएगा जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 14 नंबर का, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एग्जैक्टली वन सेट। एंड ये हो जाए तो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ओनली ए। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वेन डायग्राम तो बन गई होगी सभी की, एग्जैक्टली इन वन सेट बोला गया है तो। जो 13th में मार्क थे उसको छोड़ के बाकी। मतलब ये वाला रीजन आएगा उसमें, ये वाला रीजन आएगा यस। एंड ये वाला रीजन Yes, sir. आएगा। Yes, sir. तो ये एग्जैक्टली वन सेट है ना, और ओनली ये, फिर ओनली तो ये वाला। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ सर इसका जो नंबर का है सर, ऐसे क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस, सर जो 14th नंबर का है उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी वो माइनस बी देखेंगे, इंटरसेक्शन हाँ सी। अभी रुको, उसको कोई जरूरत नहीं है, उसके फॉर्मूले हम देखने वाले हैं, उस वक्त मैं बता दूंगा। अभी के लिए वेन डायग्राम यही आती है क्या, ये बताओ। यस यस सर। सर। बस अभी के लिए इतना है। फिर जब हम थ्योरम्स ऑन कार्डिनल नंबर पढ़ेंगे, उसमें एन से रिलेटेड फॉर्मूले लिखने वाले वेन डायग्राम को देखते हुए उस टाइम पे मैं बता दूंगा ये सारी चीजें।
हो गया? सर तो जब तक हम स्पेसिफाई किसी के लिए बात नहीं करें, जैसे ए बी सी, तो मतलब उस तीनों के लिए बात कर रहे हैं ना सर हम? नहीं, वो गिवन रहेगा वहां पे, तुम उसका टेंशन मतलब, अभी मैंने बोला ना क्वेश्चन में, डिस्कशन में दो ही सेट्स ए एंड बी आते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली वो दो की ही बात करेंगे हम, दो सेट्स की। कभी कभी तीन सेट्स रहते हैं ए बी सी, तो उसके अकॉर्डिंगली वेन डायग्राम ये बनते हैं। ठीक, अब उसके बाद इसकी वेन डायग्राम हमें बनानी है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, एंड 17th में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, क्योंकि इसके जस्ट बाद हम देखने वाले हैं लॉज। ठीक है, उसमें वेन डायग्राम इनमें अभी दो बनाए क्या स्क्वायर? हाँ, तो दो रेक्टेंगल दो बनाए स्क्वायर हैं। बना के करेगी सिंगल में ही? तीन है ना, इसमें डिस्कशन में खुद ही देख लो तुम कितने सेट्स है, तीन, एबीसी, यहाँ पे भी एबीसी। नो सर, हाँ, सर वैसा नहीं, मतलब एक ही स्क्वायर में हम करेंगे ना, नहीं नहीं, एक ही सर्कल तो तीन है रेक्टेंगल ना। में, रेक्टेंगल की बात करो, हाँ स्क्वायर, वो जो सॉरी, रेक्टेंगल। दो अलग अलग रेक्टेंगल। ठीक है, पहले ए का बनाओ, फिर बी इंटरसेक्शन सी का बनाओ, फाइनली दोनों का क्या लेना है, यूनियन। यहाँ पे पहले ए यूनियन बी का बनाओ, फिर ए यूनियन सी का बनाओ, फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन। एक ही में बनाने जाओगे जो बना तो सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वहां पे, फिर वो समझना भी मुश्किल हो जाएगा और समझाना भी। तो दो अलग अलग वेन डायग्राम। ये पहला मतलब ये 16 नंबर का कितने लोगों का आ गया? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है तनिष्क, जब मैं लॉस बताऊंगा तो उसमें वेन डायग्राम्स भी आएंगे, उस वक्त भी मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा। बाकी ये रिकॉर्डेड लेक्चर में आज भेज दूंगा, तो उसको फिर से एक बार देख लेना अगर नेटवर्क इश्यू है तो। मतलब 17 लोगों का लगभग आ गया है, और भी लोग कोशिश करो। ठीक है, तो पहले ए की वेन डायग्राम, चलो यहाँ पे ए की वेन डायग्राम, फिर उसके बाद ए बी इंटरसेक्शन सी की वेन डायग्राम, इनका यूनियन लेना है। तो तीन सेट्स है, तो हम तीन सर्कल्स बनाएंगे, डिस्कशन में तीन सेट्स है तो। ठीक है, हाँ बोथ आर सेम, ये हम देखने ही वाले हैं कि ये दोनों सेम आते हैं लॉज में, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है उसमें हम देखेंगे दोनों सेम आते हैं। और वेन डायग्राम से भी देख लो, दोनों में सेम रीजन आता है, क्योंकि सारे लॉज के प्रूफ वेन डायग्राम है, ए बी सी। तो सेट ए मतलब ए का पूरा रीजन, ये वाला रीजन आ जाएगा। फिर उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी मीन्स बी एंड सी का कॉमन रीजन, तो हमें पता है वो कौन सा, ये वाला आता है, ए बी सी। ठीक है, अब दोनों का लेना है हमें यूनियन,
तो यूनियन मतलब क्या है, दोनों में से किसी एक में होगा तो वो यूनियन में आ जाएगा, दोनों में से किसी एक में होगा तो वो यूनियन में आ जाएगा। तो तुम बताओ क्या हम ये ए वाला सर्कल ले सकते हैं क्या पूरा? Yes, Yes. Yes, sir. है ना, Yes, वो sir. इसमें तो आ ही रहा है ना, पहली Yes. वाली वेन डायग्राम में ए का पूरा सर्कल आ रहा है शेडेड, तो वो तो यूनियन में आएगा ही। फिर उसके बाद ये वाला रीजन देख लो, ये वाला रीजन ये आएगा क्या यूनियन में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वो Yes, यहाँ पे sir. आ रहा है, भले ही मान लो यहाँ पे नहीं आ रहा है वो रीजन, लेकिन यहाँ पे तो आ रहा है, तो इसके वजह से वो यूनियन में भी आएगा। तो ये उसकी वेन डायग्राम, तो यही आई थी क्या तुम लोगों की भी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. ठीक है? सर बट वो ए में जो है ना वो कॉमन वाला एरिया नहीं लिया था। नहीं वो तो आएगा ना रे, एक यूनियन मतलब क्या है, दोनों में से किसी एक में होगा तो ए का सर्कल तो पूरा ही आने वाला है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं, ये इसकी वेन डायग्राम। सबसे पहले ए यूनियन बी, यही पे मैं इसको बना रहा हूँ, ए यूनियन बी। तो इसमें रीजन देख लो कौन सा आएगा, ये वाला पूरा रीजन आ जाएगा ए एंड बी के सर्कल के अंदर में जो आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, तो ये ए का सर्कल, ये बी का सर्कल, ये सी का सर्कल, ये ए बी सी, तो ये रीजन आ जाएगा जो ए एंड सी के सर्कल के अंदर आता है। ठीक है, अब फाइनली इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। तो अब इंटरसेक्शन मतलब क्या, दोनों का कॉमन रीजन। तो वही आता है। ठीक है, दोनों का कॉमन रीजन। तो तुम लोग बस बताओ जो मैं रीजन कह रहा हूं वो आएगा क्या इंटरसेक्शन में? ये वाला रीजन आएगा क्या, ओनली ए वाला? Yes, No. अरे यस सर, वो आएगा दोनों में आएगा। प्रेजेंट Yes, है ना, sir. ओनली ए वाला, Yes, यहाँ sir. पे भी है यहाँ पे भी है, तो वो इंटरसेक्शन में आएगा ही। फिर उसके बाद ये वाला रीजन आएगा कि जो तीनों में कॉमन है, Yes, sir. यस वो सर, यहाँ पे भी है, Yes, sir. वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी वो रीजन आ रहा है, इसका मतलब ये आएगा ही। ठीक है, फिर उसके बाद तुम ये बताओ क्या हम ये ओनली बी वाला रीजन ले सकते हैं क्या? नो सर। No, sir. नो सर, वो यहाँ पे है एक लेकिन यहाँ कॉमन बी पे और नहीं है, ए कॉमन सी वाला है। तो उसको नहीं ले सकते हम। फिर उसके बाद ओनली सी वाला रीजन भी हम नहीं ले सकते हैं, वो यहाँ पे है लेकिन पहले वाले में नहीं है। फिर उसके बाद ये वाला रीजन बताओ, ये वाला रीजन ले सकते हैं क्या? ये सर आएगा। ये Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आएगा, यस है क्या नहीं? यहाँ पे एक मिनट, ये ब्लैक वाले में ये पूरा आ रहा था। ठीक, तो वो रीजन जो है ये वाला रीजन आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला रीजन भी आ जाएगा। ठीक, ये वाला रीजन, फिर ये वाला रीजन आएगा क्या? नो सर। Yes, sir. आएगा ना रे? No, sir. यहाँ पे थोड़ा सा ये Yes. कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये रीजन ये यस सर, आएगा। आएगा आएगा ना, वो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, देखो। हाँ सर। ठीक है, तो वो आएगा। तो दोनों की वेन डायग्राम सेम आती है, मेरे ख्याल से दिख भी गई होगी। तो ये वाली वेन डायग्राम एंड ये वाली वेन डायग्राम सेम आती है, मतलब ये दोनों एक तरीके से सेम है। चाहे तुम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करो या ऐसे रिप्रेजेंट करो, दोनों सेम ही है। तो एक लॉ है जिसका नाम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, वो हम कल के लेक्चर में देखने ही वाले हैं। सर ए कॉमन ले लिया और बी को इंटरसेक्शन में दे दिया। वो देखेंगे हम कल के इसमें। अभी तो ये बताओ दोनों की वेन डायग्राम सेम आती है, ये Yes, क्लियर है? sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है Sir. हाँ, तो मेरे ख्याल से अब वेन डायग्राम्स तो बनाना आ जाएगा। यस सर। ठीक है, Yes, sir. अच्छा कल क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अथर
वो तो कल का मतलब वो नेक्स्ट क्लास ही बोलना चाहता हूँ मैं, ठीक है। वो एक आदत होती है हम लोगों को, कल कल बोलते हैं, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम अच्छे से कर लो फिर से एक बार। ये जो 17 हमने देखे हैं उनकी अलग से एक वेन डायग्राम फिर से बनाओ तुम, ठीक है। इसका क्या मीनिंग होता है, होमवर्क। और होमवर्क जो होगा तुम्हारा सेक्शन ए। अब जैसे मैं बता देता हूँ, एक्सरसाइज 1 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 में अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए बी सी डी। अगर बड़ा टॉपिक है तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक जाते हैं सेक्शंस, छोटा रहेगा तो ए बी सी डी तक भी रह सकते हैं। तो इसमें FOM 1 में हमें सेक्शन ए, पार्ट 1 में सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ये दोनों सेक्शन कंप्लीट करने हैं। एंड पार्ट 2 में भी सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ये दोनों कंप्लीट करने हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 1 में। तो ये तुम्हारा होमवर्क है। अभी मैं थोड़ी देर में फिर से मॉड्यूल भेज देता हूँ ग्रुप पे नए बच्चों के लिए। एंड जो न्यू स्टूडेंट्स है, एक ने तो शायद मैसेज किया है, और भी जितने भी है सब लोग एक बार मैसेज कर दो ताकि मैं तुम्हें लिंक भेज दूं प्रीवियस लेक्चर्स की, ठीक है। तो आज तो के पार्ट वेन 1 और 2 डायग्राम्स, के दोनों सेक्शन करना। सर आपने सेट का एक भेजा है ग्रुप पे। हाँ वो बहुत पहले भेजा है, लेकिन अभी न्यू स्टूडेंट्स को ज्वाइन किए ना, उनके पास नहीं है वो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना वेन तो डायग्राम दोनों के घर पार्ट पे के फिर दो से। दो सेक्शन करने हैं ना क्या सर? तो दोनों पार्ट के दो दो सेक्शन करने हैं ना? हाँ दोनों पार्ट के सेक्शन है, सेक्शन भी दोनों करने हैं, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। बाय सर, थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय टाइम।